Hi guys, how are you? And आपके लिए एक स्पेशल चीज़, you guys are really special to me and I just love you. Okay, so fun fact, I am turning 20 in this 2020. Sunday को मेरा 20th birthday है, तो here are some things which I want to share with you that you should just keep in mind. So आओ चलो देखते हैं. Just like a good neighbor, don't forget to press the bell. जैसा कि अब आपको पता है कि 2 दिन में मेरा बर्थडे है एंड इफ़ आप मुझे जानते हैं आपको पता होगा कि मुझे सेलिब्रेट करना कितना पसंद है एंड जब मेरा बर्थडे होगा तो और कितना ज़्यादा एक्साइटेड होंगी मैं. बट आई वॉज रियली अपसेट कि यार इस सब के बीच में मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी अपना बर्थडे एज आई वॉन्टेड इट टू बी. बट इट्स फाइन. कुछ अच्छी चीज़ भी हुई कि इस बार मैं अपने लव वन अपनी फैमिली के साथ सब कुछ सेलिब्रेट करूँगी. तो मैंने बैठ के सोचा कि यार ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने इन 20 साल में सीखी. तो यार फ्यू थिंग्स, और अगर आप 20 साल के नहीं हो तो यू शुड ट्राई दीज थिंग्स वंस इन योर लाइफ प्लीज़. सो आओ चलो देखते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सम एडवेंचरस एंड फनी थिंग्स फर्स्ट, देन वील गेट ऑन टू द सीरियस थिंग. तो पहली चीज़ तो ये है कि गाइज डू दैट वन थिंग यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. किसी को अपने बाल पिंक कराने होते हैं, समवन वांट्स टू गेट पियर्सिंग, समवन वांट्स टू गेट टैटू. बहुत चीज़ें हैं विच यू वांट टू डू एंड आई नो दैट. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम. करवानी है तो करवा लो, क्योंकि आज से 2 साल बाद आप कहीं या तो जॉब कर रहे होंगे या अपने हायर स्टडीज़ को लेके इतना बिजी होंगे कि फिर रिग्रेट करोगे कि यार तब टाइम था और तब नहीं कर पाया. Second thing you should do, eat something you can't even pronounce. नहीं, इससे क्या होगा, एक तो आपका टेस्ट बड बहुत चेंज होगा. दूसरी चीज़ बहुत एडवेंचरस है यार, जिसका नाम भी नहीं बोल पा रहे वो खा के देखो कितना अजीब होगा. और तीसरी चीज़ हो सकता है वो आपको पसंद आ जाए. तो यू शुड ट्राई इट वन. उसके बाद एक चीज़ जो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी आपको लगे कि कैसी बात कर रही है, बट हाँ, यू शुड फॉल इन लव. यार प्यार बहुत कमाल की चीज़ होती है, पूरा गेम चेंज कर देती है. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार्ट ब्रेक होगा, और हार्ट ब्रेक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा टूवर्ड्स लाइफ. जब पता लगेगा ना कि कहीं किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता, देखना कितने चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर. देन थोड़ी सी सीरियस चीज़ के बारे में बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू मी, गेटिंग अ जॉब बिफोर यू टर्न 20 इज रियली इंपॉर्टेंट. तो सोच के देखो यार, सीवी पे कितना बढ़िया लगेगा कि 20 साल से पहले ये नौकरी करती थी, इतनी इंडिपेंडेंट और स्मार्ट. एंड मोर इम्पॉर्टेंट, अपने कमाए पैसे इतने प्यारे लगते हैं और इतने अच्छे लगते हैं कि आप सोच नहीं सकते. तो एक बार जॉब ज़रूर करके देखना बिफोर यू टर्न 20, चाहे 1 महीने करो बट करना जरूर. देन कम्स वोट. अपनी आवाज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है उठाना, या आपको जब पता लग जाएगा जिस दिन वोट डाल के आओगे. हाँ, मे बी कैंडिडेट जीते ना जीते डजेंट मैटर, बट आपको इतना पता होगा दैट यू हैव द राइट टू वोट एंड यू डिड इट. बहुत अच्छी फीलिंग आती है. सो जस्ट गो एंड मेक योर वोटर ID कार्ड्स एंड वोट करना. गाइज नाउ कम समथिंग इम्पोर्टेंट. जस्ट गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन. बाय डूइंग दैट यू विल ग्रो टू मच एज अ पर्सन. ट्रस्ट मी, जैसे ही घर की चादर से पैर बाहर निकाल के और दुनिया देखोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और मेरे पे ना विश्वास हो तो ट्राई करके देख लेना. गाइज उसके बाद एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैंने बहुत रिसेंटली रियलाइज़ किया है, इज़ टू चेज योर ड्रीम. हाँ, इट्स पॉसिबल टू गेट योर ड्रीम जॉब. हाँ, हो सकता है यू आर जस्ट 20, अभी ना हो, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में ना हो, बट यू आर 60 years old. इफ़ यू चेज इट, सोच के देखो, अगर 10 साल 20 साल एक चीज़ के पीछे भागोगे तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे पास आएगी. तो स्टार्ट चेजिंग योर ड्रीम. इट्स रियली इम्पोर्टेंट. और सुकून ही कुछ और मिलता है जो अपनी पसंद की चीज़ें करते हो, उसकी खुशी ही कुछ और होती है. देन कम फाइंडिंग ब्यूटी इन एवरीथिंग. Even in the worst situations ना, there is something beautiful about it. जब तुम हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव चीज़ ढूंढना स्टार्ट कर दोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि यार इसमें तो नेगेटिव कुछ था ही नहीं. एंड इट विल चेंज योर माइंडसेट सो मच. क्योंकि अभी तक तो यार हमारी लाइफ बहुत ईजी थी, बट आने वाले 2-4 साल में वी गो आउट एंड डू जॉब्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें.
उस सिचुएशन में हमेशा याद रखना दैट एवरीथिंग हैज अ ब्यूटी टू इट एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड इट. नेक्स्ट थिंग विच कम्स इन माय माइंड इज टू लर्न अ न्यू थिंग एवरी डे. कभी पालक पनीर बनाना सीखो तो कभी स्केच करना सीखो, कभी अपना इंटरेस्ट जिस चीज़ में था जो नहीं कर रहे थे वो करना स्टार्ट करो. एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट टू नो कि आपको इतनी सारी चीज़ें आती है दैट यू आर प्रो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आपके पास बहुत टाइम है, यू आर नॉट 18-20 और मे बी हैव टर्न 20, देन ऑल्सो यू कैन लर्न अ न्यू थिंग. सो स्टार्ट विद इट. ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर लाइफ स्किल. इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर सर्वाइवल. एंड अगर अभी से काम करोगे तो गाइस ट्रस्ट मी यू नेल इट. जो खुद पे आएगी ना सब कर लोगे. सो स्टार्ट वर्किंग फॉर इट. सो नाउ comes my favorite and that is to do at least one road trip before you turn 20 but without knowing the destination. क्योंकि कभी कभी हम मंजिल पे पहुंचने को लेके इतने एम्ड हो जाते हैं कि हम रास्ते की खूबसूरती पर ध्यान ही नहीं देते. सो ये सोच के चलना कि मुझे ये सफ़र एंजॉय करना है. इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, हिंदी वाला सफ़र. और ये कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियों को पूरी ज़िंदगी याद रखना है. रास्ता कितना खूबसूरत है इस पे अगर ध्यान डालोगे तो मंजिल कहीं ना कहीं तो तुम्हारी होगी और तुम वहाँ पहुँच ही जाओगे. 10 कम्स मे बी ये पॉइंट सुन के आपके मम्मी पापा में से बहुत नाराज़ हो, या अगर आप किसी के मम्मी पापा और ये देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन सोच के देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज़ टू लिव अलोन और टू बी इंडिपेंडेंट. यार अगर तुम अब भी इवन एट द एज ऑफ 20 मम्मी को बोल रहे हो ना मम्मी रोटी डाल के दे दो और मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो बस अपना फ्यूचर खुद ही सोच लो कहाँ जाए. बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकेले रहना. इससे ना 2-4 चीज़ें बहुत सही होती है. एक तो तुम ना बहुत ग्रेटफुल हो जाते हो जो चीज़ें तुम्हारे पास होती होंगी. जब कहीं रहोगे ना और AC भी नहीं होगा और काम वाली अपनी काम नहीं करी होगी या मम्मी नहीं होगी और सब कुछ खुद करना पड़ेगा, तब एक तो तुम अपनी फैमिली की तरफ हो जाएगी. दूसरा तुम्हारे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं और लोगों के पास कुछ नहीं होता, तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड एटलीस्ट डू इट वंस. फिर बताना कैसा लगा. एक चीज़ जो मुझे पता है आप में से आधे लोग नहीं करोगे बट एक बार करके देखना बहुत सही लगेगा. क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे ना तो थोड़े टाइम बाद आप इतने बिजी हो जाओगे चीज़ों के साथ कि आपको टाइम नहीं मिलेगा वो करने का. दैट इज़ टू वॉच अ सनराइज. बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब वो ऑरेंज वो ऐसी शेड्स दे रहा होता है ना, अलग ही फीलिंग होती है. और इफ़ यू हैव अ चांस तो किसी मतलब लेक साइड पे बैठ के देखना बहुत अच्छी फीलिंग होती है. क्योंकि थोड़े दिन बाद जब 8 से 8 करनी पड़ेगी ना तो तब समझ आएगा कि अब तो 4 बजे उठने का टाइम है, तो उससे पहले एक बार करके देख लो. देन कम्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. एंड ये आपकी लाइफ में बहुत सारी जगह आपको करना पड़ेगा. क्योंकि हमेशा मैटर ये करता है कि आपके पास एक चीज़ हो लेकिन वो बेस्ट हो, ना कि आपके पास 1000 चीज़ें हो और वो बेकार हो. Make one dish but make it best rather than investing in 10 dishes और एक का भी आउटकम अच्छा ना हो. Invest in one good human than investing in 10 bad humans. अब आप समझ ही रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो ध्यान रखना इस बात का. सो देयर इज़ वन मोर थिंग जिसने मेरे अंदर बहुत चेंज लाया है. दैट इज़ कि मैंने आजकल ना मम्मी पापा और मतलब दादी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया है. यू विल नॉट बिलीव मेरी दादी इज़ अराउंड 98 एंड वो आज भी ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाती है और ऐसी ऐसी चीज़ जो शायद मेरे लाइफ एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं सिखा पाते. यार इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. हाँ मे बी यू गाइज आर नॉट एबल टू डू इट ऑन डेली बेसिस बट यार एक हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए तो उनके साथ बैठ ही सकते हो. इससे 2 चीज़ें होंगी. तो तुम्हें बहुत स्पेशल फील होगा कि तुम अपने बिजनेस शेड्यूल में से उनके लिए टाइम निकालते हो. और दूसरी चीज़ ये होगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देखा है, वो उससे हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाएंगी. तो स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल फील वेरी गुड. एंड द लास्ट थिंग इज टू बी केयरफुल. यार अभी तो मतलब तुम लोगों की ज़िंदगी शुरू ही हुई है. यू टर्न 20 इन सम टाइम. सो एन्जॉय दिस फेज, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. गलतियाँ करो, गिरो, जो करना है करो,
खुद को माफ़ करते रहो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जितना सीख सकते हो अपनी गलतियों से उतना सीखो, एंड देखना कि आगे की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। एंड नाउ यू नो कि परसों मेरा बर्थडे है, तो डोंट फॉरगेट टू विश मी। आई विल वेट फॉर योर विशेस, यू नो माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑलरेडी। एंड अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी थी, तो मेक श्योर लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एंड आई होप यू सून।